का निवासी हूँ। पुत्र ने मेरे साथ मारपीट की हाँ। 2 दिन को। हाँ, वो पैसा मांग रहा था वो, हम्म। पैसे दे दिए उसको। अच्छा। उसके बाद में उसने मारपीट की, पुत्र ने और पुत्रवधू ने। कब मारपीट की? 9 तारीख। 9 तारीख को। आज तो 11 है, फिर आप रिपोर्ट आप देने आए हो? ना, कल भी आए थे हम। अच्छा। अभी जो आपने सुना वो एक पिता अपने बेटे और बहू की करतूत बता रहे थे। ये बुजुर्ग बता रहे थे कि कैसे उनके बेटे और बहू ने मिलकर इनको परेशान किया, इनको प्रताड़ित किया, इनके साथ मारपीट करी, यहाँ तक कि इन्हें जान से मारने की कोशिश भी करी। और सिर्फ वजह एक थी, और वो वजह ये थी कि बेटा और बहू चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी उस बेटे के नाम हो जाए, साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी बुजुर्ग के पास है वो उनकी मौत के बाद उनके बेटे को मिल जाएगी। इस पूरी प्लानिंग के तहत बेटे और बहू ने पहले बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट करी। उन मारपीट करने के बाद उनके सिर पर वार किया। जब ये बेहोश हो गए तो इनके हाथ पैर बांध कर वो गाड़ी में डालकर लेके जाते हैं। और इनकी प्लानिंग थी कि उनको मारने के बाद वो सरकारी नौकरी हथिया लेंगे, मगर परिवार वाले और पड़ोसियों की मदद से ये वहाँ से निकल पाए और पुलिस में इसकी शिकायत करी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के अलवर में रिश्ते और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता की सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पिता को बंधक बनाकर पीटा। पिता अपने भाइयों की मदद से बेटे के चुंगल से निकलकर अरावली विहार थाने पहुंचे। इसके बाद बेटे के खिलाफ पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मामले में बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला अरावली विहार थाना अंतर्गत मालवीय नगर का है। यहाँ के रहने वाले निरंजन लाल शर्मा सरकारी स्कूल में लेक्चरर के पद पर काम करते हैं। आरोप है कि उनके बेटे अंकित ने उन्हें पोती की तबीयत खराब होने की बहाना बनाकर स्कूल से घर बुलाया। इसके बाद जब ये घर पहुंचे तो घर आने के बाद बेटे अंकित और बहू पूजा ने उनके साथ लोहे के सरिये से मारपीट शुरू कर दी। इसमें इनके सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। निरंजन लाल ने इस पूरे मामले पर बताया है कि सिर पर सरिया लगने से वो बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो अंकित ने उनके हाथ पैर बांध रखे थे और उनको वो गाड़ी में डाल रखा था उसने। अंकित ने कहा कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए। इस दौरान अंकित जान से मारने की धमकी दे रहा था और इसी दौरान गाड़ी में मौजूद वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था और कह रहा था कि पिता की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी और पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी भी उसे मिलेगी। मगर इस दौरान अंकित के पड़ोसियों ने एक मुस्तैदी दिखाई और उन्होंने मामले की जानकारी निरंजन के भाइयों को दी। जैसे ही इस मामले की सूचना निरंजन के भाइयों और परिवार को लगी तो वो बाकी लोगों के साथ अलवर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अंकित के मोबाइल की मदद से अंकित की लोकेशन ट्रेस करी। इसके बाद गाड़ी का पीछा करके फौजी राज ढाबे के पास निरंजन लाल को अंकित के चुंगल से आज़ाद कराया। हालांकि जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची मौके से अंकित और पूजा फरार हो गए थे। निरंजन लाल ने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने जान माल की सुरक्षा, बेटे और बहू के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। निरंजन लाल की शिकायत पर पुलिस ने बेटे अंकित और उसकी पत्नी पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर जो निरंजन लाल के भाई हैं उनका क्या कहना है। तब मैं मौजपुर का रहने वाला हूँ। कृष्ण शर्मा मेरा नाम है। जाति मेरी ब्राह्मण है। और मुझे 4 बजे के आसपास मेरे बच्चे के फोन आया था कि पड़ोसी ने सूचना दी कि आपके भाई को उसका लड़का कमरे में बंद करके मार रहा है। मैंने अपने भाइयों से और भाइयों से आकर था, हम गाड़ी देख रहा है। गाड़ी लेकर आने के बाद में हमने आकर पहले सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस वालों को नंबर बताए। इन्होंने नंबर ट्रेस किए। ट्रेस करने के बाद इन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद इन्होंने हमको बताया कि एक नंबर की लोकेशन तो अम्बेडकर नगर बोल रही है, एक नंबर की लोकेशन बोल रही है माली नगर में। तो हम माली नगर पहुंच गए। वहीं पर हमारे पास पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। फिर हमने वहां जाकर गेट खोलने की कोशिश की। पुलिस ने भी कोशिश की पर उन बंदों ने गेट नहीं खोला किसी ने भी। उसमें वो किराएदार थे, किसी को उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर हम जो दूसरी लोकेशन थी अम्बेडकर लिए चलने लगे। वहाँ हमको उसकी गाड़ी आती हुई दिखाई देगी। हमने उसकी गाड़ी पीछे गाड़ी लगा कर उसको रोका। रोकने के बाद में हमने हमारे भाई को बचाया। बचाने के बाद में हमारे भाई को हमारे कब्जे में दिया। फिर वो भतीजा जो है उसको समझाने की कोशिश करी। फिर वो तो सीधा उतार हो गया मारने पीटने पर। वो फिर बड़े भाई को पीटने लग गया था। पीटने बड़े भाई को पीटा। और और जो साथ थे उनके साथ में मारपीट करने लग गया। फिर हम तो साहब बचा के ले आए। फिर हमने पुलिस को वहाँ बुलाया।
पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको अलग भेज दिया, हमको अलग भेज दिया, कह दी सुबह आ जाना और सुबह आपकी रिपोर्ट दे तो आपके भाई, क्या नाम भाई का आपका? मेरे भाई का नाम निरंजन लाल शर्मा है। निरंजन लाल शर्मा। हाँ, अच्छा। तो क्या क्या पोस्ट क्या करते हैं ये? ये साहब स्कूल लेक्चरर है। स्कूल लेक्चरर। हाँ। कहाँ पे पोस्टिंग है इनकी? ये भनोड़ी स्कूल में सरकारी प्राइवेट? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब कृष्ण शर्मा। इस मामले पर एसएचओ गुरुदत्त सैनी ने बताया कि प्रोफेसर निरंजन शर्मा ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ मारपीट करने और साथ ही साथ प्रॉपर्टी हथियाने समेत अलग अलग आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता जो है निरंजन लाल, उन्होंने कहा है कि उनका बेटा सरकारी नौकरी की वजह से उनको जान से मारना चाहता है। ये आज रिपोर्ट दी है कि स्कूल व्याख्याता निरंजन लाल शर्मा जी, जो मालवीय नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे अंकित और बहू पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि इन्होंने पोते की बीमारी का बहाना करके इनको अपने घर पे बुलाया और फिर बंधक बना के इनकी मारपीट करी और हाथ पैर बांध के और गाड़ी में लेके इनको घूमते रहे। और इन्होंने परिजनों को किसी तरीके से सूचना दी और रात को परिजनों ने आके छोड़ा। और वो मारपीट करने का कारण प्रॉपर्टी, और ये बता रहे हैं जो इन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया कि बेटे ने कहा कि मैं आपको मार के और आपके बदले में नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगा। अब आखिर में आपको सुनाते हैं उस पिता का दर्द, उस पिता की कहानी, उन्हीं की जुबानी कैसे उनका बेटा उनको तड़पा रहा था, उनको प्रताड़ित कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था और कैसे उसने सरकारी नौकरी पिता की पाने के लिए ये पूरी साजिश रची, कैसे उसने उनके साथ मारपीट करी, हाथ पैर बांध के कैसे लेके गया। ये पूरी कहानी निरंजन लाल ने कैमरे पर बताई है, आप सुनिए। मैं मालवीय नगर BX41 से निवासी हूँ। पुत्र ने मेरे साथ मारपीट की 2 दिन पूर्व। तो क्यों मारपीट की? अच्छा था, मारपीट क्यों की? वैसे ही सब उसको मूड, हाँ वो पैसा मांग रहा था, वो पैसे भी दे दिए उसको। अच्छा। उसके बाद भी उसने मारपीट की। किसने मारपीट की अब तक? पुत्र ने और पुत्रवधू ने। कब मारपीट की? 9 तारीख को। 9 तारीख को। आज तो 11 है, फिर आप रिपोर्ट आप देने आए हो? ना, कल भी आए थे हम। अच्छा। तो इन्होंने कि देख लेना, और कल भी एक दिन देख लो। अच्छा। क्यों मारा? कोई पुरानी बात ऐसी? ना, पुरानी कोई बात नहीं। क्यों मारते हैं फिर? वो सनगी टाइप है वो। आप क्या करते हो? मैं बस व्याख्याता हूँ। रिटायर्ड हो? नहीं, ऑन सर्विस। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? भंडोरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अच्छा। मालेखेड़ा के पास। वहाँ पे हो? हाँ। क्या नाम है आपका? निरंजन लाल शर्मा। आपके पुत्र क्या नाम है? अंकित शर्मा। तो ये थी एक पिता के दर्द की कहानी। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सूरत से भी सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी क्योंकि उनके बेटे ने बुढ़ापे में उनको जो दुख, जो तकलीफ़ दिए थे, उस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही सही समझा। हालांकि बेटा वो ऐसा था कि अपने पिता माँ बाप की अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान देने से पहले 5 पेज का एक ख़त लिखा था, जो बाद में उनकी मौत के बाद वो सुसाइड नोट में तब्दील हो गया। उसमें उन्होंने बेटे के साथ साथ हर एक बात बोली जो सुनने के बाद किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कोई भी पत्थर दिल क्यों ना हो, उसका दिल भी पिघल जाएगा। मगर उस बेटे ने अपने पिता की ना सिर्फ फजीहत करी, बल्कि बेटे ने पिता को एक ऐसा दर्द दिया जो उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रहा। ऐसे औलादों के साथ क्या होना चाहिए, कानून में उनको कैसी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।